सर, पिछले दिनों बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? पिछले दिनों से या विगत कई महीनों से बिहार में आपराधिक घटनाएं बहुत बढ़ गई है। चोरी, डकैती, हत्या, लूट और छिनतई। आदमी को, आम जनता को रास्ता पर चलना मुश्किल हो रहा है। रात बिरात चलने में आदमी को संकोच हो रहा है। कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। खासकर महिलाओं के साथ बहुत बलात्कार हो रहा है। अब जब वीआईपी पर्सन, इतना बड़ा नेता मुकेश साहनी, उसके पिता का जब निर्मम हत्या उसके घर में हो सकती है तो इससे और विधि व्यवस्था चौपट क्या हो सकती है एनडीए सरकार की। सर, आप बांके प्रखंड के राजद के अध्यक्ष हैं और इमामगंज विधानसभा में भी बलात्कार की संख्या बढ़ी है, आए दिन देखते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह का बलात्कार की घटना विगत महीनों में कई बार हो गया है। इस पर सरकार का कोई ठोस निर्णय नहीं, और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि जीतन राम मांझी अभी तक थे, उनका कोई पहल नहीं हुआ। अब प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई रही, जनता आंदोलनरत रही। जनता त्रस्त है कि ये सब घटनाओं पर रोक कैसे लगे। इस पर कोई समुचित पहल सरकार की ओर से नहीं हो रही है। यह बहुत विचारणीय और चिंतनीय विषय है। मामले विधानसभा में उपचुनाव होना है, इस पर लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? किनको यहाँ पे उम्मीदवार बनाने के? इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव जीतन राम मांझी के चलते हम लोगों को ऊपर थोप दिया गया है। चुनाव बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होता है। बार बार चुनाव में हम लोग को जनता को झेलना पड़ता है। यह ठीक नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव से हम उभरे भी नहीं थे कि उपचुनाव आ गया। तो हम तो राष्ट्रीय जनता दल के बांके बिहार के प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो हम चाहेंगे हमारा जो मजबूत गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, और शीर्ष नेतृत्व को यह देखना है कि इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक से जो भी प्रत्याशी आएंगे, हम अपना पूरी शक्ति उनको जिताने में लगाएंगे। और जहां तक उदय नारायण चौधरी तो हमारे बड़े लीडर हैं, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इनका तो कोई जोड़ नहीं है। तो ये यदि चाहते हैं, और मेरा तो ये ठोस निर्णय होगा कि जो महागठबंधन से जो उम्मीदवार बन के आएंगे, हम उनको जिताने का काम करेंगे। चौधरी जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि जितने विकास के कार्य किए गए हैं इमामगंज विधानसभा में, उन्हीं के द्वारा किया गया। ये तो देखने की बात है, सर्वविदित है, हर जगह दिखाई दे रहा है काम। 10 साल हो गया मांझी जी का, कहाँ को काम दिख रहा है? एक भी काम नहीं दिख रहा है। हम लोग तो रोज़ रोडे पर घूमते हैं, कोई भी काम नज़र नहीं आता है। कहीं नेम प्लेट भी उसका नहीं लगा हुआ देखते हैं। कहाँ विकास किए? और इतना भ्रष्टाचार इनके रीजिंग में हो गया है। ब्लॉक में दिन भर बिचौलिया और दलाल के माध्यम से काम होता है, और सब उन्हीं के दल के लोग दिन भर बैठ के ब्लॉक में और थाना में दलाली करते हैं। थाना में ही दलाली करते हैं? बिल्कुल, थाना में दलाली वही लोगों का चलता है। ब्लॉक में बीडीओ सीओ के यहाँ, सबके यहाँ दलाली वही लोगों का चलता है। कमीशन खोरी इतना बढ़ गया है। तो क्या उदय नारायण चौधरी विधायक थे तो उस समय सब नहीं था? ये सब चीज़ नहीं थी। दिन प्रतिदिन इतना बढ़ गया, ये इनके रीजन में, मांझी जी के रीजन में इतना दलाली और करप्शन और भ्रष्टाचार बढ़ गया। यहाँ पे बालू का भी कुछ समस्या उत्पन्न हुई थी, इसमें क्या सहयोग किए थे? बालू की समस्या उत्पन्न हो गया हमारे शंकर बाबू के नेतृत्व में, और नरदो बाबू, बाबूलाल बाबू, सारे लोगों के नेतृत्व में जो भी एक्टिविटी है, इसको रोकने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। ज़मीन स्तर से लेकर के पटना तक के, उसमें मैं इनके साथ रहा, और कार्यक्रम में जो साथ देना चाहिए मैं अपने स्तर से हर दृष्टिकोण से साथ दिया।